ओम श्री कृष्णाय वयं नमः। श्रीमद् भगवत गीता सप्तमोध्याय, सातवां अध्याय। आज 16 सितंबर 2021 बृहस्पतिवार, थर्सडे है। हम अभी तक 12 श्लोक 7वें अध्याय के कर चुके हैं। आज हम 13वां श्लोक ले रहे हैं। पहले श्लोक पढ़ते हैं। त्रिभिर्गुणमयैर्भावे रेभिः सर्वमिदं जगत् मोहितन्नाभिजानाति मामेभ्यः परमव्ययम्। इससे पहले भगवान ने बताया था कि ये जो तीनों भाव हैं, सात्विक, तामसिक, राजसिक, ये मेरे से उत्पन्न होते हैं, लेकिन मैं उनमें नहीं हूँ। अब यहाँ पर बता रहे हैं, भगवान बोल रहे हैं, त्रिभिर गुण मयर भावे। ये तीनों गुण भावों, ये जो तीन गुण हैं, इन भावों से मोहित होकर ये संपूर्ण जगत, जगत प्राणी मात्र, ये प्रत्येक प्राणी, ये संपूर्ण जगत इन गुणों से अतीत और अविनाशी मुझको नहीं जानता है। ये गुणों की माया जो है, ये माया ये गुणमयी है, और गुणमयी माया इस तरह से छा जाती है कि कोई भी उस परमात्मा को, परमात्मा बोलते मैं अव्यव्य हूँ, ये अव्यव्य परमात्मा, अतीत परमात्मा, गुणों से अतीत परमात्मा, अविनाशी परमात्मा, इसको मुझे नहीं जानते। ये बोलते हैं कि वो लोग मुझे नहीं जानते। राम सुखदास जी बोलते हैं, जो मनुष्य भगवान को न देखकर गुणों को देखते हैं, अर्थात गुणों की स्वतंत्र सत्ता मानते हैं, वे गुणों से मोहित हो जाते हैं, और गुणों से मोहित मनुष्य गुणातीत परमात्मा को नहीं जानता। जैसे कि तालाब के अंदर पानी होता है, और जब जल कुंभी उसके ऊपर फैल जाती है तो पानी दिखता नहीं है, सिर्फ जल कुंभी दिखती है। तो ये जो है, इस तरह से इसको जल कुंभी के जैसे ये संसार जगत बन जाता है। जैसे कि आकाश में मेघ छा जाते हैं और आकाश दिखता नहीं है, तो ये आकाश में संपूर्ण मेघों का आवरण जो हो जाता है, वो आकाश को ढक देता है। इसी तरह जैसे स्वप्न में, जब तक स्वप्न है तब तक वो सारी चीज़ हमको सत्य लगती है, असत्य होने के बाद भी वो हमको सत्य लगती है। तो ये जो है स्वप्न हमारे इस पूरे मन को, बुद्धि को आच्छादित कर देता है। इसी तरह ये जो जगत है, ये सब प्राणी मात्र को आच्छादित कर देता है, और परमात्मा को देखना या परमात्मा को समझना हर किसी के लिए बहुत मुश्किल है। ज्ञानेश्वर जी महाराज बोलते हैं कि नेत्र की अपनी पुतली में जो जाला उत्पन्न होता है, वो नेत्र की दृष्टि को ही धूमिल कर देता है। ये ऐसा है। तो ये जो बात यहाँ पे बताई कि त्रिभिर्गुण मयर भावेर, ये जो तीन गुणों से आच्छादित होने के बाद माया से परमात्मा ढक जाता है, और ऐसे ही मेरे आत्म स्वरूप की ओट में पर्दा पड़ जाता है। कहते हैं, भगवान बोलते हैं, मेरा जो आत्म स्वरूप है उसके अंदर एक पर्दा आ जाता है, एक ओट आ जाती है, और ये सब होते हुए भी ये लोग मेरे को नहीं जानते। जैसे कि एक मोती होता है, वो पानी के अंदर गलता नहीं है। मोती पानी से ही उत्पन्न हुआ है,
लेकिन पानी के अंदर गलता नहीं है, वो अलग है। इसी तरह ये संसार परमात्मा से अलग है और परमात्मा इसमें ढक जाते हैं, ये आच्छादित हो जाते हैं। ये यहाँ पे भगवान ने बताया है। राम सुखदास जी बोलते हैं, यदि परमात्मा का अंश होने से जीवात्मा भी गुणातीत है, तथापि गुणों की सत्ता को महत्ता देने के कारण गुणमय जगत बन जाता है, वो जीवात्मा ही जगत बन जाता है। इसी कारण इस श्लोक में जीवात्मा को जगत कहा गया है। जगत बना हुआ जीवात्मा शरीर संसार को ही मैं और मेरा और मेरे लिए मान लेता है। तो इतना सब यहाँ पर बताया है कि कैसे ये भगवान ढक जाते हैं और भगवान को ज़्यादातर लोग नहीं जान पाते हैं। आगे 14वां श्लोक, देवी है श्याम गुणमयी, देवी है श्या गुणमयी, मम माया दुरत्यया मामेव ये प्रपद्यन्ते माया में तंतरन्ति ते। बहुत ही विशेष श्लोक है, बहुत ज़्यादा बोला जाता है। भगवान यहाँ पर बोलते हैं कि ये गुणमयी देवी माया, माया जो है ये दुस्तर है, इसको पार पाना कठिन है, इसको पार पाना बहुत ही मुश्किल है। जो केवल मेरे शरण में होते हैं वो माया को तजमा में वो ये प्रपद्यन्ते, जो मेरे शरण में होते हैं वो इस माया से तर जाते हैं। ये एक स्टेटमेंट है जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है और इसको हमें समझना चाहिए। इसको समझने से हमको समझ में आ सकता है कि देवी वेश्या गुणमयी कैसी होती है और ये कैसे माया अपना जाल फैलाती है। तो इसके लिए हम ज्ञानेश्वरी के अंदर जाते हैं और ज्ञानेश्वरी से समझने की कोशिश करते हैं। ज्ञानेश्वरी क्या करती है? ज्ञानेश्वरी में भगवान ज्ञानेश्वर महाराज बोलते हैं, हे धनंजय, अब ज्वलंत प्रश्न यह खड़ा होता है कि महत तत्व आदि जो मेरी ये माया है, इसे पार होकर मेरा मूल स्वरूप कैसे प्राप्त करना है। क्यों परमात्मा ढक गए तो उनको कैसे प्राप्त करना चाहिए। पर ब्रह्म रूपी गिरी शिखर पर सर्वप्रथम संकल्प रूपी जल के साथ जो माया रूपी नदी छोटा सा महाभूत रूपी बुलबुला निकलता है, थोड़ा धीरे से, और इसके बाद सृष्टि का निर्माण के प्रभाव से काल क्रम से निरंतर वो आगे बढ़ता जाता है। इसमें कर्म मार्ग और मोक्ष मार्ग दो होते हैं, दो ऊंचे तट है। एक तरफ कर्म मार्ग है, एक तरफ मोक्ष मार्ग है, और उसके बीच में ये सारी नदी बह रही है। इन दो तटों से होता हुआ यह जल स्रोत मनमाने ढंग से इधर उधर चलता है। फिर सत्वादि गुणों की वृष्टि के कारण भली भांति भर के मोह रूपी बाढ़ द्वारा यम मनोनिग्रह और नियम इंद्रिय निग्रह रूपी नगरों को बहा ले जाता है। यम और नियम को बहा ले जाता है और उसकी जगह जगह द्वेष रूपी भंवर पड़ती हैं, मत्सर के चक्कर पड़ते हैं, मत्सर आ जाता है, और तरुण स्त्री आदि रूपी भयंकर मगरमच्छ दृष्टि गोचर होते हैं, जिसमें प्रपंच रूपी ये पांचों इंद्रियों से जो हम देखते हैं ये प्रपंच कहलाता है। प्रपंच रूपी अनेक मोड़ और कर्म और अकर्म की तरंगों से सुख दुख रूपी कतार बहाता रहता है। जिस नदी में रति रूपी टापू पर काम वासनाओं की लहरें टकराती है, काम वासनाएं जागृत हो जाती हैं,
जीव रूपी फेन समूह चतुर्दिक दृष्टि गोचर होते हैं। और जिस नदी के अहंकार रूपी प्रवाह में विद्या, धन और बल, इसको प्राप्त करने के लिए लोग तीनों मदों की लहरें उठती रहती हैं और विषय वासना हिलोरे खाते रहते हैं, जिसमें उदय और अस्त की बाढ़ होने के कारण जीवन और मरण होता है, जन्म और मरण की दह पड़ती है और पंचभूतात्म सृष्टि के बुलबुले निरंतर उठते रहते हैं। जिस नदी में मोह रूपी भ्रम रूपी मछलियाँ धैर्य रूपी मांस छीन कर झपट कर खाती रहती हैं, टेढ़े मेढ़े अज्ञान चक्र खाती हुई इधर उधर भ्रमण करती रहती है, तथा जिस माया रूपी नदी में भ्रम के गंदले पानी में कारण आशा की उस में फंसने के बाद भी आशा बनी रहती है। जैसे कि एक मेंढक होता है, वो एक मक्खी को पकड़ने के लिए जा रहा है और उधर से उसका सांप उसको मुंह पकड़ लिया है, फिर भी वो उस मक्खी को पकड़ने के लिए जाता है। उस मेंढक का जैसा हाल है वही हम सब का हाल होता है। रजोगुण गर्जना स्वर्ग तक सुनाई देती है और ये रजोगुण है, ये स्वर्ग तक इसका आभास होता है, क्योंकि स्वर्ग में जाने के बाद भी आदमी को नीचे पतन में गिरना पड़ता है। जिस माया रूपी नदी में तमोगुण का वेग अत्यधिक प्रबल हो जाता है, सत्य रूपी दहों को तैर कर पार करना अत्यंत कठिन है। सत्व को भी पार करना अत्यंत कठिन है। यह माया रूपी नदी बहुत ही कठिन है। इसमें जीवन मरण की बाढ़ आती है। इसके कारण सत्य लोक के कीले बह जाते हैं, ढह जाते हैं। ब्रह्मांड रूपी विशाल शिलाएं भी डगमगा के गिर जाती है। माया रूपी नदी प्रचंड जल प्रवाह के कारण अभी तक उसकी लहरें थमने का नाम नहीं लेती है, और फिर भला माया रूपी बाढ़ को तैर कर कौन पार कर सकता है। इसमें एक बात और भी है, इस माया रूपी नदी को तैर करके पार करने के लिए जो जो उपाय किए जाते हैं उसमें उल्टा ही होता है, अहित ही होता है। अब यह ध्यानपूर्वक सुनो कि यह अहित कैसे होता है। कुछ लोग बुद्धि के बल पर माया नदी में प्रवेश करते हैं, परंतु वे जल्दी ही अपनी शुद्ध बुद्धि खो बैठते हैं, और कुछ लोग अज्ञान के दह में अभिमान के मुख में जा गिरते हैं। कुछ लोग इसे पार करने के लिए कमर के अंदर, कटी प्रदेश के अंदर एक तुम्बा बांधते हैं। वो तुम्बा कौन सा है कि वेदों का ज्ञान, वेदों के ज्ञान का तुम्बा बांध देते हैं, और उन्माद उसके साथ ही अहंकार रूपी एक विशाल शिला भी उनकी कटी के अंदर अपने आप कस के बंध जाती है। वो समझते हैं कि हम वेदों को जानते हैं, अहंकार भी उनके साथ में आ जाता है। कसकर उन्माद रूपी मछली वो पूरा का पूरा उसको घोंट देती है। विशाल ये कटी में कसकर बांध लेते हैं, और उसके यहाँ पर वेद भी है और अहंकार भी है, और उसको उन्माद रूपी मछली पूरा का पूरा घोंट देती है। कुछ लोग अपनी युवा अवस्था के बल पर ही इसे तैर कर पार करना चाहते हैं, पर वो विषयों के चक्कर में पड़ जाते हैं तथा उन्हें विषय रूपी मगरमच्छ खा जाते हैं, और फिर आगे चलकर वे लोग इस नदी के आर्धक्य रूपी लहरों में इधर उधर उलझ जाते हैं। फिर शोक रूपी किनारे में से टकरा कर और क्रोध रूपी भंवर में गोते खा के जब तब सिर उठाते हैं, लेकिन फिर उसके अंदर तब आपदा रूपी गीध उन्हें नोचने लगते हैं। फिर वे दुख रूपी पंख से सरोबार होकर अनंत मरण रेती के पहुंचकर उसी में फंस जाते हैं अथवा मर जाते हैं। इस प्रकार जो लोग विषयों के चक्कर में पड़े रहते हैं उनका जीवन निरर्थक हो जाता है। कुछ ऐसे ही लोग भी हैं जो यजन क्रिया करते हैं, भक्ति करते हैं, भजन करते हैं, यजन क्रिया करके अपने लिए तुम्बा बनाते हैं, उसी को अपने पेट के नीचे बांध कर चल पड़ते हैं। चलते चलते स्वर्ग रूपी कपाट के अंदर
फंस कर रह जाते हैं। जब वो तुम्बा बांध के चलते हैं और अपना अच्छा करना वो स्वर्ग में चले जाते हैं, स्वर्ग रूपी कपाट में फंस कर रह जाते हैं। कुछ लोग मोक्ष को पाने की आशा से कर्म रूपी बाहों का भरोसा करते हैं, परंतु विधि और निषेध रूपी भंवर में उलझकर वो भी उलझ जाते हैं। इसमें वैराग्य रूपी नाव भी प्रवेश नहीं हो सकता, वैराग्य की नाव भी इसके अंदर प्रवेश नहीं हो सकती, जिसमें विवेक रूपी डोरी काम नहीं करती और जिसे योग बल से कुछ का कुछ और कभी कभार पार भी किया जा सकता है। इस कभी कभार वो पार भी कर लेता है, लेकिन ये बड़ा मुश्किल है। इस माया रूपी नदी के विषय में यदि कहा जाए कि जीव में उसे तैरकर पार करने का सामर्थ्य है, तो इस कथन की उपमा किससे दी जा सकती है? कौन कह सकता है कि ये उसका सामर्थ्य है? यदि अपत्य से रुग्ण व्यक्ति व्याधि ठीक हो सकती है, अगर सिर्फ इससे तो ये बात जानकारी हो सके, तो दुष्ट व्यक्ति की मति कैसे वश में की जा सकती है? अथवा यदि लालची व्यक्ति हाथ लगी संपत्ति त्याग सकता है, ऐसा हो सकता है क्या? सभा चोर से डर सकती है क्या? अतः बंसी मछली को निगल सकती हो। यदि कायर व्यक्ति किसी यक्षिणी को डरा कर धमका कर पीछे हटा सकता हो, या मृग शावक जल तोड़ सकता हो, या पिपली का मेरु पर्वत लांघ सकती हो, जीव माया रूपी नदी के उस पार पहुंचा हुआ दृष्टिगोचर हो सकता हो, ऐसा मुश्किल है। हे पांडुपुत्र, जैसे स्त्री को सर्वस्व समझने वाला व्यक्ति स्त्री को अपने अधीन नहीं कर सकता, वैसे ही जीव माया रूपी नदी को तैर कर पार नहीं कर सकता। ये जीव इस नदी को, माया की नदी को, इसको पार नहीं कर सकता। यह माया की नदी को पार नहीं कर सकता जो अनन्य भाव से केवल मुझको भजते हैं, बल्कि यों कहना चाहिए कि ऐसे लोग जो माया रूपी नदी के उस पार जाने की जरूरत ही नहीं होती, क्योंकि उनके समक्ष इसी पार जल भी नहीं रहता। अरे आप नदी पार करने की बात करते हो माया को, जो इसको ठीक से जान जाता है उसको तो नदी पार ही नहीं करनी पड़ती है, क्योंकि वो पानी ही खत्म हो जाता है। जिन लोगों को सचमुच सद्गुरु की नाव प्राप्त हो गई है और जिन्होंने कसकर अनुभव का फेंटा बांध लिया है और जिन्होंने आत्मबोध रूपी नौका प्राप्त कर ली है, जिन लोगों ने अहंकार रूपी गुरुतर भार का परित्याग कर संकल्प विकल्प की लहरों तथा विषया शक्ति की प्रचंड धार से बचकर एकता के घाट पर पहुंचकर आत्मबोध रूपी पुल पा लिया है, अब तो शीघ्रता से निराशा से उस पार पहुंच जाते हैं। वो तो उस पार पहुंच जाते हैं। वही लोग जल्दी से जल्दी वैराग्य की भुजाओं से तैरते हुए सोहम अहम ब्रह्मास्मि भाव वाली श्रद्धा बल से आगे बढ़ते हुए अनंत बिना प्रयास के सरलता से निवृत्ति मार्ग पर पहुंच जाते हैं। और जो लोग इस मार्ग से मेरी भक्ति करते हैं, वे तैर कर मैं इस माया को पार कर सकते हैं। किंतु इस प्रकार के भक्त एकाध ही होते हैं, हजारों में लाखों में एक कोई होता है जो इस तरह मेरे को पार कर सकता है, अन्यथा बाकी सब तो इस नदी के अंदर डूब ही जाते हैं। ये जो चीज़ है ये हमें समझनी पड़ेगी, इसको हम और आगे इसको विस्तार करेंगे। तो इस तरह देवी हेष्या गुणमयी मम माया दुर्तया, ये माया मेरी है, इसको पार करना बहुत मुश्किल है। 15वां श्लोक, न मान दुष्कृतिनो मूढ़ा प्रपद्यन्ते नराधमाः मायया प्रतज्ञाना आसुरं भावमाश्रिता। भगवान बोलते हैं, परंतु माया के द्वारा जिनका ज्ञान हरा गया है, वे आसुर भाव का आश्रय लेने
और मनुष्यों में महान नीच और पाप कर्म करने वाले मूढ़ मनुष्य मेरे शरण नहीं होते। भगवान बोलते हैं कि ऐसे नराधमा पशु भी अपनी, उनका भी जो स्वभाव होता है, उनका भी जो ज्ञान होता है, उस ज्ञान से वो अपने पाप काट के मनुष्य योनि की तरफ बढ़ते हैं। लेकिन ये मनुष्य पशु की तरह व्यवहार करके वो पशु की तरफ बढ़ते हैं। नराधमा प्रपद्यन्ते, कौन के? दुष्कृतिनो आसुरी भाव वाले। 16वां अध्याय 24 श्लोक है, उसके अंदर 3 श्लोक देव भाव के हैं, बाकी सारे आसुरी भाव के हैं। और उन आसुरी भाव के लोग जो हैं दुष्कृतिनो, एक सुकृतिनो होता है, एक दुष्कृतिनो होता है। और दुष्कृतिनो को मूढ़ा बोला है। और मूढ़ा प्रपद्यन्ते नराधमा, वो नीच से नीच पाप कर्म करने वाले मूढ़ मनुष्य मेरी शरण नहीं होते। तो कौन आपकी शरण में होता है? भगवान बोलते हैं चतुर्विधा भजन्ते मान जना सुकृतिनोर्जुन, आर्थो जिज्ञासुर्थार्थी ज्ञानी च भरतवर्षभ। हे अर्जुन, हे भरतवंशियों में श्रेष्ठ अर्जुन, पवित्र कर्म करने वाले जो सुकृतिनो हैं, पवित्र कर्म करने वाले, वो अर्थार्थी, आर्थ, जिज्ञासु और ज्ञानी, ये 4 तरह के चतुर्विध, 4 तरह के भक्त हैं। ये मेरे प्रेमी हैं। और ये 4 प्रकार के मनुष्य मेरा भजन करके देव गुण के साथ मेरा भजन करके अर्थात मेरे शरण होते हैं। इसमें समझने की बात है, समझने की बात है कि ये देव कौन है। तो एक तो 16वें अध्याय में 3 श्लोक में इनके गुण बताए हैं, वो गुण जिनमें हैं वो देवता हैं। दूसरा ये है कि जो सारे मनुष्य और प्राणी के हित में जो काम करता है वो भी सुकृतिनो है। और जो शास्त्रों के अनुसार और गुरु के कहने के अनुसार जो अपने कर्म करता है वो भी सुकृतिनो है। तो ये जो सुकृतिनो हैं, इनमें से 4 तरह के लोग मेरे पास आते हैं। एक आर्त है, एक जिज्ञासु है, एक अर्थार्थी है, एक ज्ञानी है। आर्त कौन है? कि जो विरह के अंदर मेरे को भजता है। जैसे कि इसमें गजेंद्र मोक्ष के अंदर हाथी को बताया कि जब उसका ग्रह ने, मगरमच्छ ने उसका पांव पकड़ लिया और किसी भी तरह वो छुड़ा नहीं पाया, जब वो आर्त भाव से भगवान को पुकारा तो भगवान ने उसका आकर उद्धार किया। जैसे द्रौपदी ने को अपने पांडवों पे और दूसरे अपने इसमें लोगों से, पितामह से, उनसे आशाएं थी। जब वो आशाएं सारी खत्म हो गई और जब आर्त भाव से उसने भगवान का स्मरण किया तो भगवान ने उसको बताया। तो ये जो हैं ये आर्त भाव हैं, ये रोने वाले लोग हैं जो किसी विपरीत परिस्थिति के अंदर भगवान को याद करते हैं और भगवान को याद करके और लेकिन करते भगवान को अनन्य भाव से याद है, अनन्य भाव से याद करते हैं। तो वो जो भाव होता है भगवान उसके अंदर दौड़ के चले आते हैं। तो ये हैं आर्थ, इनको जगत वैराग्य हो जाता है। आर्थ भाव वाले जो लोग होते हैं इनको जगत वैराग्य होता है उस समय, और वो क्षणिक मात्र होता है लेकिन फिर भी वो जगत वैराग्य होता है। और उसके अंदर वो आर्त भाव से जब भगवान का स्मरण करते हैं तो भगवान दौड़ के उनका काम कर देते हैं। दूसरा है जिज्ञासु। जिज्ञासु वो है जो जानना चाहते हैं कि भगवान क्या है, भगवान कौन है। तो उन जिज्ञासु लोगों को
वो सद्गुरु के पास में जाके पूछते हैं, वो स्वाध्याय करते हैं, वो इसके अंदर कहानी किस्से सुनते हैं, वो सब चीज़ें करते हैं जिससे कि उनको पता पड़े कि भगवान क्या है, भगवान कौन है। तो ये जो है इनमें अभिलाषा की तीव्रता होती है, भगवान की भजन की तीव्रता होती है, और इस तीव्रता के कारण वो भगवान को प्राप्त कर लेते हैं, भगवान का उनसे साक्षात्कार हो जाता है। और ये जो चीज़ है ये जिज्ञासु लोग हैं। अर्थार्थी वो हैं जो अर्थ के कारण, अर्थ में सब चीज़ ले लेनी चाहिए। संपत्ति, जितनी भी संपत्ति कही जाती है, अर्थ, देखिए कृष्ण स्वयं अर्थ है। किसी को धन चाहिए, किसी को कोई संपत्ति चाहिए, किसी को अपना नाम रोशन करने के लिए चाहिए, किसी को सुंदरता चाहिए, किसी को कोई दूसरी चीज़ चाहिए। जो भी आपको कोई चीज़ चाहिए और उस चीज़ के लिए आप भगवान से पुकारते हैं, और वो पुकार आपकी जो है वो आपके दिल से उठती है, तो भगवान उसका भी कल्याण करने के लिए पहुंच जाते हैं। जैसे ध्रुव है, उद्धव है, उद्धव को ज्ञान लेना चाहते थे। ध्रुव जो है वो पिता की गोद के अंदर बैठना चाहता था, वो नहीं बैठ पाया। तो नारद ने उनको बोला कि मैं तुम्हारे पिता को जानता हूँ, मैं उनको बोल देता हूँ, तुम्हें बैठा देंगे। कि नहीं, मेरे को तो तुम्हारे से नहीं मांगना, मेरे को भगवान से ही मांगना है। तो नारद उनको बताते हैं कि कैसे भगवान से प्राप्त करना है। तो उसके अंदर तो ये जो है ये अर्थार्थी लोग हैं, और अर्थार्थी लोग ये कृष्ण के दर्शन के लिए रो रहे हैं, और ये परमात्मा का साक्षात्कार चाहते हैं, अर्थ की सिद्धि चाहते हैं। और ये इसके अंदर चौथा है ज्ञानी। ज्ञानी वह है जिसने संसार का कंप्लीट परित्याग कर दिया है, जिसको कोई चीज़ नहीं चाहिए। उनको भगवान का ज्ञान इतना हो गया है कि उनको अगर पूछा जाए तो भगवान को वो बोले भगवान से भी हमें कुछ नहीं चाहिए। जैसे प्रहलाद ने बोला, प्रहलाद को जब भगवान ने आशीर्वाद दिया और जब उसको पूछा, उस स्तुति के बाद में जब भगवान ने उससे पूछा तू मांग मेरे से क्या मांगना चाहता है। जब बहुत बार पूछा तो उसने कहा कि भगवान आप अगर मेरे को दे ही सकते हैं तो मेरे को ये दीजिए कि मैं आपसे कुछ भी नहीं मांगूं, मैं आपसे कुछ भी नहीं मांगूं। ये ज्ञानी है। ज्ञानी वह है जो इवन मोक्ष की, जहाँ मोक्ष आ जाता है तो उसको मोक्ष की भी इच्छा नहीं रहती है, उसको कोई इच्छा नहीं रहती है। ऐसा जो आदमी होता है वो ज्ञानी होता है, उसका साक्षात्कार हो जाता है और वो वासना से बिल्कुल मुक्त होता है। इन चारों तरह के लोगों में ज्ञानी जो है वो वासना से संपूर्णतया मुक्त है, और उसको तो इवन भगवान के दर्शन भी नहीं चाहिए। ये वो अपना में अहम ब्रह्मास्मि सोहम, मैं ही ब्रह्म हूँ, वो बिल्कुल अलग है। इसलिए ये ज्ञानी है वो। तो इस तरह के 4 तरह के लोग हैं। ये सुकृतिनो लोग हैं। ये सुकृतिनो लोग भगवान तक पहुंच सकते हैं। और ये जो चीज़ है ये यहाँ पे बताया गया है। आगे 17वां श्लोक, तेषां ज्ञानी नित्ययुक्त एक भक्तिर्विशिष्यते प्रियो हि ज्ञानिनोऽप्यर्थ महं स च मम प्रियः। भगवान कहते हैं तेसाम, अभी मैंने जो तुम्हें बोला था क्या, वो 4 तरह के लोग।
अभी मैंने तुमको जो 4 तरह के लोग बताए हैं, इसमें ज्ञानी जो है वो मेरे में निरंतर लगा रहता है। इन 4 भक्तों में मुझ में निरंतर लगा हुआ अनन्य भक्ति वाला ज्ञानी अर्थात प्रेमी भक्त श्रेष्ठ है, क्योंकि ज्ञानी भक्त को मैं अत्यंत प्रिय हूँ और वो मुझे अत्यंत प्रिय है। मेरे को भी ज्ञानी भक्त बहुत प्रिय है और ज्ञानी भक्त को भी मैं बहुत प्रिय हूँ। तो इस तरह से भगवान यहाँ पर बता रहे हैं कि उसने संसार का कंप्लीट परित्याग कर दिया है, सारे वासनाओं से मुक्त हो गया है, संकल्प विकल्प कर्म सब कुछ छोड़ चुका है। ऐसा जो ज्ञानी है वो ज्ञानी नित्य मुझ में विराजमान होता है और मैं उसे नित्य देखता हूँ, वो मुझे नित्य देखता है। ऐसा जो ज्ञानी है, इसलिए भगवान ने यहाँ पे बताया कि ये ज्ञानी ही मेरे को प्रिय है। तो ये जो चीज़ है, आगे हम और इसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे। ये जो 13 से 17 श्लोक हैं, ये बहुत ही विशेष हैं, बहुत इम्पोर्टेंट हैं। इसका मीनिंग लगाने वाले लौकिक दृष्टि से मीनिंग लगाते हैं, लौकिक दृष्टि से मीनिंग नहीं लगा के जैसा बताया वैसा मीनिंग अगर हम लगाएं, सुकृतिनों और दुष्कृतिनों को संभालें, 16वें अध्याय को ठीक से पढ़ें और ये जानने की कोशिश करें कि मेरे को क्या करना चाहिए, गुरु से कैसे मेरे को पता करना चाहिए, या शास्त्रों से मेरे को कैसे पता करना चाहिए, कैसे सुकृतिनों रहा जाता है, कैसे अन्य प्राणियों के हित में कैसे काम किया जाता है। ये जब तक अनुभव में नहीं उतरता है तब तक ये श्लोक पूरी तरह से समझ में नहीं आ सकते। ये श्लोक समझने के लिए हमको थोड़ा सा इसमें गहराई में उतरना पड़ता है। तो ये मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग इस गहराई में उतरने की कोशिश करेंगे, क्योंकि जो हमने पहले प्रण लिया है कि इसी जन्म में भगवान को प्राप्त करना है, ये इसको अच्छी तरह से समझने से ही प्राप्त हो सकता है। ये 13 से 17 श्लोक ठीक तरह से अगर हम समझ जाएं तो हम पूर्ण रूप से परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं, इसमें कोई भी संदेह नहीं है। और ये तो भगवान के बोले हुए वचन है, भगवान के अपने वचन हैं, तो इसके अंदर कोई शंका नहीं है और कोई भी समाधान की भी जरूरत नहीं है। सिर्फ हमको अनुभव करना है और अनुभव करके इसके अनुसार हमको अनुसरण करना है। राम राम। मैं अपनी वाणी को यहीं विश्राम देता हूँ। राम राम।